हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर का जो कि कोर्स C7A है, पेडागोजी ऑफ ए स्कूल सब्जेक्ट पार्ट 1, जो कि मेथड पेपर साइंस के लिए है। ये क्वेश्चन 2018 में भी पूछा जा चुका है और ये क्वेश्चन यूनिट 1 में आता है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि माध्यमिक स्तर पर जो है विज्ञान के शिक्षण क्या क्या उसके उद्देश्य हैं और किस तरह से इसके उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि आपने जिस विषय शाखा का चयन किया है माध्यमिक स्तर पर उसके शिक्षण उद्देश्यों का वर्णन करें। तो सबसे पहले प्रस्तावना में देखें कि हमारे द्वारा चयनित विषय विज्ञान है। विज्ञान की पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए ये आवश्यक है कि उसके उद्देश्यों पर भी विचार किया जाए। ठीक है। उद्देश्यों के ज्ञान के अभाव में शिक्षक का कार्य उचित रूप से नहीं हो पाता। आजकल की शिक्षा का प्रमुख दोष उसका उद्देश्यहीन होना है। अध्यापकों को ये ज्ञान ही नहीं है कि वह शिक्षा किस उद्देश्य से दे रहे हैं और छात्रों को भी ये ज्ञान नहीं है कि वह किस उद्देश्य से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। अतः ऐसी दशा में विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों को निश्चित करना परम आवश्यक हो जाता है। उद्देश्यों को निर्धारित होने पर अध्यापक तथा छात्र दोनों लाभान्वित होते हैं। उद्देश्यों का निर्धारण हो जाने पर अध्यापक का कार्य सुगम हो जाता है तथा छात्रों में आत्मबल एवं दृढ़ता आती है। उन्हें ज्ञात हो जाता है कि वह जो कार्य कर रहे हैं वह सार्थक तथा उद्देश्यपूर्ण है। ये भावना दोनों पक्षों में उत्साह का संचार करती है। आगे इसमें कि विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों को निर्धारित करते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहला है, उद्देश्यों का निर्धारण मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर होना चाहिए। बिल्कुल सही है कि हम लोग जो उद्देश्य निर्धारित करें वो मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। अगला है, उद्देश्यों के निर्धारण में बालकों की आवश्यकताओं तथा रुचियों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए। इसमें तीसरा है कि उद्देश्य प्रजातंत्र समाज की पूर्ति करने वाला होना चाहिए। फिर है, उद्देश्य व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करने वाला होना चाहिए, व्यावसायिक आवश्यकताओं को। फिर है पांचवा कि उद्देश्य कल्पनात्मक या आदर्शनात्मक न होकर व्यवहारिक होना चाहिए। उद्देश्यों के द्वारा ये संभव होना चाहिए कि कक्षा अध्यापन द्वारा बालकों के व्यवहार में परिवर्तन हो सके। फिर अगला है, उद्देश्यों को ऐसा होना चाहिए कि अध्यापक उसका प्रयोग कर सके, अर्थात उसे उपयोगी होना चाहिए। इसमें 8वां पॉइंट है, उद्देश्यों को ऐसा होना चाहिए कि साधारण परिस्थिति में भी उनकी प्राप्ति संभव हो सके। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हुआ। अब है कि माध्यमिक विद्यालय के लिए विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य। तो यही हमारा टॉपिक है कि माध्यमिक विद्यालय के लिए विज्ञान शिक्षण के क्या उद्देश्य है। तो मैंने इसमें कुछ पॉइंट निकाला है, आप लोग ये पॉइंट को देख लें पहले। और ये 10 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने इसमें 10 पॉइंट निकाला है। और इस 10 पॉइंट को आप समझ लें और खुद से फिर इसको डील करें आराम से, तो आप काफ़ी बेहतर इसको कर सकते हैं। तो एक एक करके इसको देखते हैं क्या है ये। तो सबसे पहला है, माध्यमिक विद्यालयों के लिए विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य में कि सबसे पहला होना चाहिए कि व्यवहारिक उद्देश्य होना चाहिए इसमें। तो व्यवहारिक उद्देश्य में आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको तो मैं इसको समझा देता हूँ कि व्यवहारिक दृष्टि में आप इसको कैसे डील करेंगे। तो इसमें ऐसे लिख सकते हैं आप कि विज्ञान शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य ये है कि छात्रों को ये बताया जाए कि विज्ञान का संबंध केवल प्रयोगशाला तथा पुस्तक तक ही सीमित नहीं है, उनका संबंध दैनिक जीवन से भी है। व्यवहारिक उद्देश्य का मतलब क्या होता है कि उसे हम अपने जीवन में भी उतार सकें। तो विज्ञान शिक्षण से ही हम लोग अपने विज्ञान शिक्षण से काफ़ी कुछ हम लोग देखते हैं अपने व्यवहारिक जीवन में और उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये कह रहा है कि विज्ञान का शिक्षण सफल हो सकता है जब तक उनके द्वारा विद्यार्थी अपने शरीर और स्वास्थ्य संबंधी बातों का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त कर ले
तथा भौतिक और सामाजिक परिवेश में दिन प्रतिदिन घटने वाली वैज्ञानिक बातों की जो जानकारी इस तरह प्राप्त करने के आवश्यकता पड़ने पर इसे क्रियात्मक रूप में ला सके। तो आप इतना बात व्यवहारिक उद्देश्य में आप ऐड करके लिख सकते हैं, और आपको और भी जो इसमें समझ में आए तो आप भी इसमें ऐड करके सारी बातों को, पॉइंट को ये सब डील कर सकते हैं। और अगर देखा जाए इसका दूसरा पॉइंट कि सांस्कृतिक उद्देश्य, तो आप इसमें सांस्कृतिक उद्देश्य में इसको डील कर सकते हैं इस तरीके से कि आधुनिक युग में विज्ञान का युग है। जो आधुनिक युग है वो क्या है? विज्ञान का युग है, क्योंकि विज्ञान की देन का समाज का बड़ा प्रभाव पड़ा है। विज्ञान के आविष्कारों की कहानी, वैज्ञानिकों की जीवनियाँ इत्यादि बच्चों को इस तरह पढ़ाई जानी चाहिए कि विद्यार्थी में विज्ञान के सांस्कृतिक पक्ष को समझने और उसे उचित सराहना करने की योग्यता उत्पन्न हो जाए। इसलिए विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य समाज की आधुनिक संस्कृति से ज्ञान करवाना चाहिए। तो इस तरह से हम इसको भी डील कर सकते हैं। तीसरा है अनुशासनात्मक उद्देश्य। इसमें क्या आप इसको डील कर सकते हैं कि विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य पाने में मानसिक अनुशासन उत्पन्न करना चाहिए। वह समय पर कार्य करने तथा अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहने का प्रशिक्षण प्राप्त करें। अतः विज्ञान की शिक्षा इस उद्देश्य को लेकर भी दी जानी चाहिए कि विद्यार्थी समाज में अपने उत्तरदायित्व को समझे तथा नियमों के महत्व को समझकर नियमबद्ध और अनुशासनात्मक जीवन यापन करने में ही अपनी और समाज की भलाई समझे। तो आप यहाँ पर इस तरह से इसको डील कर सकते हैं। और भी इसमें आप इसमें लिख सकते हैं, जैसे कि इसका अगला पॉइंट है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। तो इसमें छात्रों में क्या होना चाहिए? वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी उत्पन्न आप कर सकते हैं। इसमें आप लिख सकते हैं और कि विज्ञान शिक्षण का एक उद्देश्य ये भी है कि छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न की जाए। विद्यार्थियों में वैज्ञानिक ढंग से सोचने, समझने और कार्य करने की आदत डालनी चाहिए। उन्हें सभी तरह की अंधविश्वासनियों को दूर रखकर किसी भी बात को बिना प्रयोग, प्रशिक्षण अथवा भली भांति निरीक्षण किए स्वीकार नहीं करना चाहिए। इसलिए अध्यापक को स्वयं भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। छात्रों के सामने ऐसी समस्या रखनी चाहिए कि जिससे वैज्ञानिक ढंग से सोचने का विचार हो। तो इस तरह से आप इसमें ये सब बातें लिख सकते हैं। फिर है अगला कि विज्ञान की प्रमुख सिद्धांत का ज्ञान होना चाहिए। जितना भी सिद्धांत, जितने भी मनोवैज्ञानिकों ने इस पर सिद्धांत दिए हैं, जैसे न्यूटन, आइंस्टाइन, तो किस तरह से किन किन सिद्धांतों पर वो काम कर रहे हैं, तो इसके उद्देश्यों की भी जानकारी हमें रखनी चाहिए और छात्रों को देनी चाहिए। विज्ञान के प्रमुख सिद्धांत क्या क्या हैं और उसका ज्ञान। फिर आप इसमें लिख सकते हैं प्राकृतिक के रहस्यों को समझने की शक्ति और क्षमता उत्पन्न करना चाहिए। तो इस पॉइंट को अगर आप डील करना चाहें तो इसमें ऐसे लिख सकते हैं कि बालक जन्म के पश्चात प्राकृतिक के संपर्क में आता है। उसके आसपास के प्राकृतिक वातावरण रहस्यमय बना रहता है। सूरज क्या है, भूचाल कैसे आते हैं, पानी कैसे बरसता है, आदि बातें उनके लिए रहस्य होती हैं। अतः ऐसी दशा में विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य बालकों में प्राकृतिक रहस्यों को समझने की शक्ति उत्पन्न करता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसको डील कर सकते हैं। और फिर इसका आठवां पॉइंट में हम लिख सकते हैं सामाजिकता का विकास। तो सामाजिकता के विकास में आप इसको डील करने के लिए लिख सकते हैं कि विज्ञान के अध्ययन के तत्वों में सामाजिकता के गुणों का विकास होता है। समाज में स्वस्थ एवं सुखी जीवन यापन के लिए आवश्यक ज्ञान उन्हें साधारण विज्ञान की शिक्षा द्वारा मिलती है। समाज की प्रगतियों में आधुनिक विज्ञान का क्या योगदान है, इसे अवगत करा के विद्यार्थियों को अपने आप को इस बदलते समय के अनुकूल ढील
सकने का प्रयत्न करना चाहिए। वह आधुनिक वैज्ञानिक जानकारी से आवश्यक मात्रा में परिचित होकर समाज की उन्नति में अपना हाथ बटा सके तथा सांस्कृतिक एवं सभ्य नागरिक के रूप में अपना उत्तरदायित्व निभा सके। तो इस तरह से आप इस पॉइंट को भी यहाँ पर डील कर सकते हैं। और इसका 9वां पॉइंट है रुचि का विकास। तो रुचि के विकास में आप इसको डील करने के लिए लिख सकते हैं कि विज्ञान शिक्षण का एक अन्य उद्देश्य बालकों में रुचियों का विकास करना है। अध्यापक का ये प्रयास होना चाहिए कि विद्यार्थियों को इस प्रकार विज्ञान शिक्षण दिया जाना चाहिए कि जिससे कि विभिन्न क्षेत्रों में उनकी रुचियों का विकास हो सके। विज्ञान का शिक्षण इतना प्रभावशाली तथा मनोवैज्ञानिक होना चाहिए कि छात्रों में विषय के प्रति रुचि जागृत होनी चाहिए। रुचि जागृत होने पर ही वह विषय पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। तो इस तरह से आप इसको भी डील कर सकते हैं। और इसका आखिरी पॉइंट है 10वां पॉइंट, प्रयोग करने में दक्षता। तो इसमें आप इसको डील करने के लिए बहुत सारी बातें अच्छे से लिख सकते हैं, लेकिन इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या आप इसमें लिख सकते हैं। तो विज्ञान के अध्ययन में बालकों में प्रयोग करने संबंधित कुशलता का जन्म होता है। वह प्रयोग तथा प्रशिक्षण द्वारा वैज्ञानिक तथ्यों को समझने और उनकी जांच करने में समर्थ हो सकते हैं। प्रयोग तथा परीक्षण के प्रति सहज आकर्षण उत्पन्न करके ही उन्हें ठीक प्रकार से कर सकने का कौशल सीखना विज्ञान का एक उद्देश्य होता है। तो प्रयोग विज्ञान में तो काफ़ी चीज़ प्रयोग ही द्वारा किया जाए तो और किया जाता ही है। तो इस तरह से बताया जा रहा है कि छात्रों में प्रयोग करने की क्या होनी चाहिए, दक्षता उत्पन्न होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा ये 10 पॉइंट मैंने डील कर लिया। आपको भी एग्ज़ाम में 10 पॉइंट को डील कर लेना है, आपका फिर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और फिर हमारा जो है इस पर निष्कर्ष लिख देना है कि उन पूरी बातों से आपने क्या सीखा, क्या समझा, और फिर उसको निष्कर्ष में लिख देना है कि उपयुक्त बातों से हमने ये सीखा कि विज्ञान का उद्देश्य बिना उद्देश्य कि हमें कुछ प्राप्ति नहीं हो सकती, इसलिए पहले हमें उद्देश्य बनाना चाहिए। और उद्देश्य में क्या क्या बातें हम लोगों ने पढ़ा वो सारी बातें हम लोग फिर निष्कर्ष में लिख देंगे और इस तरह से हम लोग अपना क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी कोई भी ऐसी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इस प्रकार का आपका जितना भी जो भी क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन चाहिए आप कमेंट में अपना क्वेश्चन को कमेंट में करें और उसका मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी इसका आपको सॉल्यूशन बना के दूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।